हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे प्राणिक लॉजिस्टिक के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ बेसिकली लॉन्च होने वाला है बहुत ही रिसेंटली। और इस आईपीओ का सबसे खास बात ये है कि लॉजिस्टिक के ऊपर परफेक्ट लॉजिस्टिक पार्टनर है। वेस्ट बंगाल में ये कंप्लीट चीज़ें कंट्रोल में है। और इनका अगर इनका खुद का वेयर हाउसेस होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी देते हैं, सीएफए होता है, वैल्यू एडिड सर्विसेज भी होते हैं। अगर हम लोग विजन की बात करें तो कंप्लीट एक चेन है मैनेजमेंट कंपनी का जो इनके साथ टाई अप होता है, और वो लोग इसको फिर शिपिंग वगैरह सब कुछ कर देते हैं, लॉजिस्टिक पार्टनर। तो ये लोग बहुत सारी कंपनी के साथ ऐसा टाई अप भी है कि उस कंपनी को D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में हेल्पफुल कर देते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो इनके पास वेयर हाउस है ऑलमोस्ट 7 लाख स्क्वायर फीट एरिया का, और उस वेयर हाउस में उस कंपनीज के प्रोडक्ट को लाके ये स्टोर करते हैं, और जैसे ऑर्डर आता है तो उसको वो लोग शिप करवा देते हैं, उस चीज़ को पहुंचा देते हैं। ये इनका मेन बिजनेस है। अगर इनके कंपनीज और ट्रस्टेड ब्रांड के बारे में बात करें जिनके साथ इनका टाई अप है, तो वो काफ़ी फिनोमिनल सा ब्रांड यहाँ पे निकल के आता है। जो भी अच्छे ब्रांड्स हम लोगों ने अभी तक देखे हैं वो सारे के सारे ब्रांड्स का इनके साथ टाई अप है। टू यमी, वीआईपी, हैरियर्स, मतलब जितने भी आप यहाँ पे ब्रांड देख पा रहे हैं ये सारे के सारे इनके खुद के क्लाइंट्स हैं। और यही एक मेन रीज़न है इस एसएमई आईपीओ का कि इनके पास जो सेल्स ग्रोथ है वो भी एक अच्छा देखने को मिल रहा है। प्रेजेंस की बात करें तो इनका प्रेजेंस काफ़ी जगह पे है। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, उड़ीसा, आसाम, महाराष्ट्र, अगर तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, दिल्ली, इन सारे प्रेजेंस में 13 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है। और इस 13 स्टेट्स में ये लोग ऑपरेट करते हैं, एक सीमलेस ऑपरेशन की तरफ चीज़ें चलती हैं। अगर आप देखेंगे तो इनके पास खुद के ओन्ड व्हीकल है। ओन्ड व्हीकल ऑलमोस्ट इनके खुद के व्हीकल्स हैं 86, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 86 व्हीकल्स इनके पास हैं। ये सारी डिटेल्स जब हम लोग आरएचपी रिपोर्ट्स को देखेंगे ना तो हम लोग को थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 86 89 व्हीकल्स हैं जिनको ये लोग खुद ओन करते हैं और उससे ये शिपिंग करवाते हैं। अगर हम इनके और भी डिटेल्स की बात करें तो ये कंपनी बहुत अच्छे से फ्रेम हुई थी। मतलब एक जर्नी रहा है इस कंपनी का। ऐसा नहीं है कि बहुत नई कंपनी है और फ्रेम हुई थी, और जैसे जैसे कस्टमर्स ऑनबोर्ड होते चले गए वैसे वैसे इनका जर्नी देखने को मिला है। देखिए, किसी भी D2C ब्रांड्स को अगर क्रैक करना है तो उसमें लॉजिस्टिक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, डिलीवरी पार्टनर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और वो चीज़ ये लोग सॉल्व करके दे रहे हैं प्राणिक लॉजिस्टिक करके इनका कंपनी। और इनके पास अगर देखेंगे तो स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी खासी है। ये पूरा प्रॉपर स्ट्रेंथ है जिसके साथ ये लोग काम करते हैं, ठीक है। और बहुत सही तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अगर प्राणिक लॉजिस्टिक की बात करें तो ये 10 अक्टूबर को ये आईपीओ लॉन्च हो जाएगा। इस 10 आईपीओ में 10 अक्टूबर से आप बिडिंग कर सकते हैं। पर बात ये होगी कि ये आईपीओ एक एसएमई आईपीओ है, तो आपको लॉट लगाना पड़ेगा। लॉट जो होगा 1600 शेयर्स का लॉट है। 1600 शेयर्स के लॉट के साथ 1,16,800 का इन्वेस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप प्राइस रेंज देखेंगे तो 73 से लेकर 77 का प्राइस रेंज है। 1,16,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। 10 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक की बिडिंग डेट है। 22 करोड़ का इशू साइज है। अगर हम लोग बात करें तो प्राणिक लॉजिस्टिक ऑपरेट करती है, कैरी फॉरवर्ड एजेंट प्रोवाइडर है एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विस का। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसेस, मटेरियल हैंडलिंग और इंडस्ट्रियल लाइक रिटेल और कंज्यूमर की ड्यूरेबिलिटी के लिए ये लोग प्रॉपर, फार्मास्यूटिकल के लिए भी काफ़ी अच्छा लॉजिस्टिक है इस कंपनी का, और वहाँ से ये डील करिए। 2015 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के आसपास का ये है। ये रेडिट रिपोर्ट में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स इस कंपनी के बारे में देख लेंगे कि इसके फंडामेंटल्स, मतलब इसके जो भी फिगर्स क्या हैं, नंबर्स कैसे इस कंपनी में दिखाए जा रहे हैं। कंपनी में की अगर हम लोग बात करें तो जो भी कंपनी रेस करने जा रही है, मतलब 22 करोड़ रुपीस कंपनी रेस करने जा रही है। एंड उस 22 करोड़ में सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो फ्रेश इशूज शेयर्स हैं। नथिंग इज ऑफर फॉर सेल। एक एसएमई कंपनी में ये चीज़ अमूमन तौर से देखने को मिलता है। इनके बिजनेसेस के बारे में बात करें तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, कंप्लीट प्रेजेंस है इनका पैन इंडिया में। 13 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है, 13 स्टेट्स में एक्चुअली। और आप इसके सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात यह है ना कि लॉजिस्टिक के बिजनेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, उनके इंफ्रा में लाइक व्हीकल्स। तो व्हीकल्स की अगर बात करें तो ये देखिए, ये इतने सारे वेयर हाउसेस इनके पास है। ये सारे के सारे वेयर हाउसेस का यहाँ पे इन्होंने रेंट कितना देना है, कब तक का लीज़ है, 2025 के जून तक का सारा का लीज़ है, तो वो यहाँ पे मेंशन है काफ़ी सही तरीके से। तो स्क्वायर फीट, कितने स्क्वायर फीट तक का है, तो ऑलमोस्ट 2 लाख
2,20,000 स्क्वायर फीट तक का रेंटेड प्रॉपर्टी इन्होंने ले रखा है, जिसके कारण थोड़ा सा ईज ऑफ डिलीवरेबल हो जाता है। नियरेस्ट लेवल पे भी यहाँ पे डिलीवरेबल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे के सारे उसी सब टाइप के प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें दिया गया है, और रेंटेड प्रॉपर्टीज़ में ये लोग अवेलेबिलिटी यहाँ पे रखने को देखने को मिलता है। ये बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है, ये लोग करते क्या है, रिसीव करते हैं गुड्स को, इंस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद वो लोग स्टोर करते हैं इन्वेंट्री में, ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, पैकेज करते हैं गुड्स को और शिप करते हैं। तो ये D2C में क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनके जो मेजर क्लाइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो मेजर क्लाइंट्स कुछ इस तरह से हैं कि अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखेगा। टॉप क्लाइंट्स जो हैं, टॉप क्लाइंट्स की जहाँ बात करें तो जेप्टो के साथ ये लोग टाई अप हैं। जेप्टो में भी लॉजिस्टिक जो प्रोवाइड करते हैं वो यही कंपनी प्रोवाइड करती है। जोमेटो और जेप्टो में है। जोमेटो के साथ ये लोग ब्लिंकिट में भी आ जाते हैं टाई अप में। मैक्स है, मोर है, उसके बाद VIP है, 2Yummy है। ये सारे इनके मेजर क्लाइंट्स हैं। अगर हम लोग इसके जैसा हम आपके साथ शेयर किए थे कि इनके कंप्लीट यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडिट रिपोर्ट में इनकी जो भी व्हीकल्स हैं ना, 86 व्हीकल्स इनका खुद ओन करते हैं, जिसमें स्मॉल मीडियम सारे व्हीकल्स हैं, टाटा एस से लेकर मतलब एक अच्छा खासा व्हीकल्स हैं। कुछ महाराष्ट्र में है और कुछ वेस्ट बंगाल में है। ज़्यादातर बिजनेस इनका वेस्ट बंगाल से ही जनरेट होता है। अगर फिगर्स के बारे में बात करें तो जो भी ऑर्डर जो भी इनके एसेट एंड लायबिलिटीज़ है, बैलेंस शीट है, वो इंक्रीज़ ही कर रहा है, मतलब कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है। थोड़ा सा अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 2022 में रेवेन्यू जो था वो 33 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस कंपनी ने जनरेट किया था, और वहाँ से इसमें 33 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट होने पर इस कंपनी में 48 लाख रुपीस का प्रॉफिट था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये सारे के सारे फिगर्स लाख में हैं। तो 33 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होने में 48 लाख का प्रॉफिट फिगर था। तो ये थोड़ा सा वरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशनल प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम है। 48 लाख रुपीज़ अगर सेव हो रहा है 33 करोड़ के रेवेन्यू में, तो ऑपरेशनल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम है। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। मे बी बिकॉज ऑफ ये इनका जो अदर एक्सपेंसेस है ना, जिसमें आप देख सकते हैं 28 करोड़ रुपीज़ के अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे आ गए थे। क्यों? मे बी बिकॉज ऑफ परचेजिंग ऑफ न्यू व्हीकल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो भी इन्होंने ऐड करा होगा यहाँ पे। वहीं पे नेक्स्ट ईयर में अदर एक्सपेंसेस में 49 करोड़, 46 करोड़, 17 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिला। और अगर 60 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू अगर कंपनी जनरेट करती है, तो वहाँ से इनके पास जो प्रॉफिट बन के आता है वो 1.3 CR, एंड देन नेक्स्ट ईयर में 2024 में 5.5 CR के आसपास वो प्रॉफिट बनता है बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स 4 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे बनता है, जो इनके रेडिट रिपोर्ट में दिख रहा है। तो ये कंपनी है, ये वन ऑफ द कंपनी है जो आ रही है। 10 अक्टूबर को इसकी बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिएगा क्या करना है। आप थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद ही किसी IPO में इन्वेस्ट कीजिएगा। IPO में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इसीलिए मेक श्योर कि आप कंप्लीट पहले एनालिसिस कर ले, फिर ही तब उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपके पास कोई भी सजेशन होगा इस चैनल से रिगार्डिंग, इस चैनल के लिए, इस टॉपिक से रिगार्डिंग, IPO से रिलेटेड या whatsoever anything, feel free to drop your suggestions in the comment section. Bye, take care, thank you so much.